अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। आज हम स्टडी कर रहे हैं, बल्कि हम पहले से स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक, जिसका है चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्रीफली एक्सप्लेन द सिस्टम डिज़ाइन फ़ेज़। हम SDLC के डिफरेंट फेजेस पढ़े हैं। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्रेलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें सिस्टम को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और नेक्स्ट फिर हमने सेकंड फेज़ पढ़ा जो कि सिस्टम एनालिसिस है, उसमें एनालिसिस करते हैं। जो थर्ड फेज़ है वो है हमारा सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन के बाद फिर आगे भी हम जो फेजेस हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन आज हमने स्टडी करना है सिस्टम डिज़ाइन फ़ेज़। सो लेट्स स्टार्ट। सिस्टम डिज़ाइन करना है सिस्टम को। इसमें हमने इन्वेस्टिगेशन भी कर ली, एनालिसिस भी कर ली। अब सिस्टम डिज़ाइन में आप क्या करेंगे कि लॉजिकल एंड फिज़िकल मॉडल जो आपका न्यू सिस्टम है उसके मॉडल कर डिज़ाइन करेंगे। अब लॉजिकल, अब ये क्या है, आप इसमें लॉजिकल और फिज़िकल जो मॉडल डिज़ाइन करेंगे अपने न्यू सिस्टम के, ये आपको क्या बताएंगे कि आप इसमें देख सकते हैं कि आपका जो सिस्टम है, न्यू सिस्टम जो आप डेवलप कर रहे हैं, वो किस तरह से आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, आपके जो रिक्वायरमेंट्स आप लोगों ने नीड एनालिसिस और जो हमारा सिस्टम एनालिसिस फेज़ था उसमें रिक्वायरमेंट जो बताई हैं उसको फिल किस तरीके से करेगा। इसके लिए भी थ्री स्टेप्स हैं, जो कि है फर्स्ट है हमारा लॉजिकल डिज़ाइन होगा, देन फिज़िकल डिज़ाइन होगा, लास्ट में आप लोग रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। सो थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सिस्टम डिज़ाइन फेज इज़ यूज टू डिज़ाइन द लॉजिकल एंड फिजिकल मॉडल ऑफ द न्यू सिस्टम। द सिस्टम डिज़ाइन स्टेट्स हाउ द न्यू सिस्टम विल मीट द रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइड इन सिस्टम एनालिसिस फेज़। यानी सिस्टम एनालिसिस फेज़ में आपने जो रिक्वायरमेंट्स बताई थी उसको किस तरह से उसने फुलफ़िल करना है। लॉजिकल डिज़ाइन में आप लोग क्या करते हैं, आपका जो न्यू सिस्टम है ना उसकी फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ बताते हैं कि वो किस तरीके से फंक्शन करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, यानी स्टेप बाय स्टेप आप लोग राइट करते हैं कि जैसे एल्गोरिदम्स बनाते हैं इस तरीके से राइट करेंगे आप लोग, और बताएंगे कि आपके फंक्शन यानी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपका जो न्यू सिस्टम है वो वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा, यानी कौन कौन सी उसके अकॉर्डिंग फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। आप मेजर कंपोनेंट्स बताएंगे, रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, इसमें रिक्वायरमेंट्स का रिव्यू करेंगे, यानी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ पर पूरी हो रही है और वो प्रोवाइड कर रहा है। इसमें डिफरेंट टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कैश टूल्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, और इस स्टेप में आप लोग लॉजिकल डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। लॉजिकल डिज़ाइन describe the general functional capabilities of new system. It reviews the system requirements and consider major system components. Case tools and project management software are used in this step. नेक्स्ट फिज़िकल डिज़ाइन। अब आपने जो लॉजिकल डिज़ाइन बना लिया उसका आपने अब करना है फ़िज़िकल डिज़ाइन। फ़िज़िकल डिज़ाइन में ये होगा कि आपने जो फंक्शनैलिटीज़ जो बताई हैं लॉजिकल डिज़ाइन में किस तरह से उसको डिलीवर करना है, यानी आप किस तरह से वो प्रोवाइड करेंगे, यानी फ़्लो बताएं आप किस तरीके से इसको आपका डेटा फ़्लो करेगा या आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी आपने जो लॉजिकल डिज़ाइन में बताई हैं। और इसमें भी डिफरेंट थिंग्स आ जाती हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। आप लोग देखेंगे कि किस तरह से उसने आपके न्यू सिस्टम ने प्रोवाइड करनी है, सब मैंने राइट कर दी हैं। फिजिकल डिज़ाइन डिस्क्राइब्स हाउ द प्रपोज सिस्टम विल डिलीवर द कैपेबिलिटी स्पेसिफाइड इन द लॉजिकल डिज़ाइन। जो आपने लॉजिकल डिज़ाइन में स्टेप बाय स्टेप राइट किए हैं वो किस तरह से प्रोवाइड करेगा। इट स्पेसिफाइज द फॉलोइंग आउटपुट रिक्वायरमेंट्स, किस तरह की वो आउटपुट प्रोवाइड करेगा आपको, इनपुट किस तरह की रिक्वायरमेंट्स, आपकी क्या रिक्वायरमेंट थी और किस तरह से आप लोगों को रिक्वायरमेंट यानी आपकी प्रोवाइड कर रहा है। स्टोरेज रिक्वायरमेंट, आपकी जो स्टोरेज रिक्वायरमेंट थी जो आपने जो सिस्टम एनालिसिस फेज़ में थी वो बताई थी, तो आपकी किस तरह से वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, किस तरह से वो प्रोसेस कर रहा है। सिस्टम को कंट्रोल किस तरह से कर रहा है। बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर, अगर बैकअप लेते हो, अगर कोई डेटा लॉस हो जाता है तो किस तरह से उसको रिकवर किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आप फिज़िकल डिज़ाइन में ही करेंगे। इसमें डायग्राम्स भी हो सकती हैं, डेटा फ्लो डायग्राम्स होती हैं, एल्गोरिदम्स वगैरह, इस तरीके से। अब आपने जो सिस्टम आपका है डिज़ाइन कर लिया आपने, अब टू पार्ट्स में लॉजिकल डिज़ाइन भी कर लिया, फिज़िकल भी कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने ये दोनों स्टेप्स जो राइट किए हैं उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे आप लोग एंड में। इन दोनों प्रोसेसेस के बाद में रिपोर्ट तैयार करेंगे कि आप फिर अपनी हायर जो सिस्टम डिज़ाइन है उसकी रिपोर्ट तैयार हो गई, उसको आपने देना है हायर मैनेजमेंट को अप्रूवल के लिए। उनकी मर्ज़ी है वो अप्रूव कर दें, अगर उनको पसंद आता है। उनकी मर्ज़ी है वो रिजेक्ट कर दें। हाँ, अगर कोई इम्प्रूवमेंट करनी है यानी कोई एरर है तो वो क्या करेंगे, आप लोगों को दोबारा से देंगे, भाई इसको मॉडिफाई करें, हमें ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं है हमारी। तो उसी तरह से फिर ये रिपीटिशन चलती रहेगी, यानी फिर आप लोग उसकी टेस्टिंग करेंगे और उसको सारा प्रोवाइड करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग फेज़ एंड हाउ द सिस्टम इज़ टेस्टेड। टेस्टिंग
टेस्टिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप आपको जब भी कोई सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपको इस सिस्टम को कहते हैं ना टेस्ट कर लें, देख तो लें वर्क ठीक कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। टेस्टिंग हम आम रूटीन में डेली लाइफ में भी ऐसे चीज़ों को देखते हैं, पहले कुछ अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं कि ये चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है भी कि नहीं है, ठीक है। इसी तरह से कोई भी सिस्टम आप लोग इम्प्लीमेंट करते हैं उससे पहले आप लोग उसको टेस्ट करते हैं, उसमें एरर्स फाइंड करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, जो एरर्स निकलते हैं उसको रिमूव करते हैं, देन उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और इसमें क्या होता है, सैम्पल डाटा देते हैं आप, यानी एग्जाम्पल इनपुट देते हैं। डिफरेंट इनपुट्स देखकर आप लोग देखते हैं कि आपका वर्क ठीक हो भी रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ डेली लाइफ की। कैलकुलेटर, सपोज करें आपको एक कैलकुलेटर बना रहे हैं जो कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करता है। आप क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स देंगे, डेटा देंगे, उसे ऐड करवा कर देखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड। यानी आपने ये इन 4 फंक्शंस के लिए कैलकुलेटर बनाया। अगर तो आपका जो कैलकुलेटर है, आपकी रिक्वायरमेंट इन 4 फंक्शंस की थी ना, और कोई नहीं है, तो अगर तो इन 4 फंक्शंस को ठीक तरह वो परफॉर्म कर रहा है तो आपका सिस्टम टेस्ट हो गया, यानी ठीक है, आगे इम्प्लीमेंट कर दें, यानी यूज़ में ला दें। लेकिन अगर एक भी मिस्टेक आ गई, यानी कहीं पर ऐड भी ठीक कर दिया, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट ठीक कर, डिवाइड में कहीं आ गई, तो आपका दोबारा टेस्टिंग में यानी मॉडिफिकेशन में चला जाएगा, यानी एरर मिल गया आपको, ठीक है, तो उसको रिमूव करेंगे, देन दोबारा टेस्टिंग में देंगे और टेस्ट होगा, वो फिर रिक्वायरमेंट पूरी होंगी, तब जाकर नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन होगी, ठीक है। चलिए जी, इसमें भी 2 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होती है। एक तो यूनिट टेस्टिंग होती है, एक सिस्टम टेस्टिंग होती है। यूनिट का मतलब है एक एक करके, यानी एक एक पार्ट आपने लिया, जैसे ऐड अलहदा करवा लिया, मल्टीप्लाई अलहदा कर लिया, इस तरीके से। मॉड्यूल टेस्टिंग भी इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, it is also known as module testing. In this stage, individual units or modules of the system are tested by using sample data. यानी sample data देकर अलग-अलग, जैसे add, subtract, multiply का बताया है, सारा आप लोग एक एक करके फंक्शन परफॉर्म करके देखते हैं, यानी यूनिट बाय यूनिट, यानी एक एक साइड बाय साइड, ठीक है, यूनिट बाय यूनिट। दूसरी सिस्टम टेस्टिंग में है आप कंबाइंड मॉड्यूल्स कर लेते हैं। आप डेली एग्जांपल ले रही थी, वैसे इतना ज़्यादा मैच तो नहीं करती, चले मैं थोड़ा सा कर देती हूँ। जब मैंने कहा अलहदा ऐड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, आप सपोज करें आप ना एक फंक्शन यानी एक राइट करते हैं जिसमें ऐड भी है, यानी 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस डिवाइड 8, इस तरीके से करके फंक्शन राइट करते हैं, यानी सारे फंक्शंस को इकट्ठे कंबाइन करके आप लोग टेस्ट कर लेते हैं। भाई मैं अगर इनको इकट्ठा भी राइट कर दूं, यानी इकट्ठे भी यूज़ करूं, क्या ये ठीक काम करते हैं कि नहीं करते। इसको एग्जाम्पल में ले सकते हैं आप लोग, सिस्टम टेस्टिंग कहलाइए। इन दिस स्टेज ऑल मॉड्यूल्स यूनिट्स आर कंबाइंड टू मेक अ कंप्लीट सिस्टम। द कंप्लीट सिस्टम इज देन टेस्टेड एज अ होल, फिर इसको एज ए होल टेस्ट किया जाता है। सो वी हैव completed our today's lecture. We have studied about the system design phase in which is used to design the logical and physical model of the new system, and which meets in which you can see the new system will meet the requirement identified in system analysis phase. The logical design describe the general functional capabilities of new systems, and the physical design describe how the proposed system will deliver the capabilities specified in the logical design. Different requirements are given that are fulfilled by physical design. Next, the report is made at the end of the design. Next, we have studied about the importance of testing phase, in which we have studied 2 types of testing, which is unit testing and system testing. Unit testing, we test a system unit by unit or individual units or modules, and system testing, we test the system as a whole instead of using module testing. ओके जी, सो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। मैं ईमेल आईडी अपनी जो वीडियोस हैं उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट में दे देती होती हूँ, आप ईमेल कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। पॉजिटिव फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।